रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। रेडियो खांची 90.4 एफएम पर आपका स्वागत है। मैं शशि मिश्रा, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग फ्रॉम CPPS रांची यूनिवर्सिटी से। आज हम लोग क्लासिफिकेशन के ही कुछ और नए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस जो है वो आज हम लोग देखते हैं। उम्मीद है कि क्लासिफिकेशन के पिछले पार्ट में जो आपने पढ़ा है वो याद होगा। तो आइए क्वेश्चंस है। पहला ऑप्शन है नॉर्गे, स्पेलिंग है NORGAE। सेकंड का स्पेलिंग है MEJNIAS। थर्ड का है SORE। फोर्थ का है SOTLU और फिफ्थ नन ऑफ दीज। अब स्टूडेंट यहाँ पे सारे के सारे जो हैं वो एक लेटर्स हैं, यानी कह सकते हैं कि वर्ड है, लेकिन कोई भी वर्ड यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड नहीं लग रहा है। तो जब मीनिंगफुल वर्ड ना लग रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं कि उसे कोशिश करते हैं कि एक मीनिंगफुल वर्ड बनाने में। जैसे पहला जो हमारा जो दिया गया है NORGAE, अगर इसको हम लोग किसी तरह से व्यवस्थित करें तो हमारा एक वर्ड बन जाएगा ऑरेंज। ऑरेंज अर्थात नारंगी। और दूसरे को अरेंज करने पर हमारा बन जाएगा जैस्मिन, जो फ्लावर है। तीसरे को भी अरेंज करने पे वो बन जाएगा रोज, गुलाब। और चौथे को भी अरेंज करने पर वो बन जाएगा लोटस, अर्थात कमल का फूल। अब इन चारों को अरेंज करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि एक ऑरेंज को छोड़ करके बाकी सारे जो हैं वो क्या है, फूल हैं। और ऑरेंज क्या है, एक फल है। और इसलिए यहाँ ऑरेंज क्या होगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला है IVEF। IVEF। सेकंड है VEENS। VEENS। तीसरा है EINN। और चौथा है VEIIDD। VEIIDD। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो यहाँ भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि अगर इसे क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, तो मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है या नहीं, अगर हम लोग आगे पीछे करके देखते हैं तो पहला अगर हम लोग देखें तो पहला 5 बन सकता है, FIVE। सेकंड से हम लोगों का बन सकता है 7। तीसरा से हमारा बन सकता है 9। और चौथा से बन सकता है डिवाइड। तो अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि डिवाइड को छोड़ करके बाकी सारे जो हैं वो नंबर को डिनोट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ये जो है फोर्थ ऑप्शन वो डिवाइड अर्थात मैथमेटिकल्स एक प्रक्रिया को शो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं DGLS। पहला ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन का। दूसरा ऑप्शन है MPSV। तीसरा है HKPW। चौथा है KNSZ। और पांचवा है नन ऑफ दीज। अब यहाँ अगर हम लोग देखें, पहला जो दिया गया है DGLS, इन सारे में अगर हम लोग देखें तो D से G के बीच 3 का डिफरेंस हो रहा है, अर्थात 3 बढ़ रहा है। G से L अगर देखें तो वहाँ 5 बढ़ रहा है। और L से अगर S को देखा जाए तो वहाँ 7 बढ़ रहा है। उसी तरह से नेक्स्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो M से P के बीच 3 का डिफरेंस है, अर्थात 3 बढ़ रहा है।
P से S के बीच भी 3 बढ़ रहा है, S से भी 3 बढ़ रहा है। तीसरे ऑप्शंस को देखते हैं तो फिर यहाँ पर H से K के बीच 3 बढ़ रहा है, K से P के बीच 5 बढ़ रहा है और P से W के बीच 7 बढ़ रहा है। अर्थात जैसा पहला ऑप्शंस में हो रहा था यहाँ भी उसी तरह से हो रहा है। फोर्थ को भी देख रहे हैं हम लोग तो K से N, N से S और S से Z के बीच भी 3, 5 और 7 के सीक्वेंस से लेटर बढ़ रहा है। अर्थात यहाँ अगर हम लोग देखें तो दूसरा जो है वो अलग है, क्योंकि वहाँ सीक्वेंस 3 3 3 का है और बाकी सारे में सीक्वेंस जो है वो 3, 5 और 7 का सीक्वेंस है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रोप, ROPE, रस्सी। दूसरा ऑप्शन है वेड, WED। तीसरा है डॉन, DON और चौथा है POT और पांचवा है नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे चार जो हमारा वर्ड दिया गया है, चारों वर्ड जो है वो बिल्कुल ही अलग अलग वर्ड है, जिनमें किसी का भी एक दूसरे से किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। अर्थात यहाँ वर्ड के हिसाब से उसके मीनिंग्स के अनुसार हम लोग नहीं देख पाएंगे कि कौन सा अलग है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि रोप को छोड़ करके बाकी सारे में 3 लेटर हैं, ये कह सकते हैं, या हम लोग ये कह सकते हैं कि पहले को छोड़ करके बाकी सारे में एक वॉवेल है और पहले वाले में 2 वॉवेल है, या हम लोग ये भी यहाँ कहा जा सकता है कि फर्स्ट को छोड़ करके बाकी सारे 3 लेटर से बने हुए वर्ड है और पहला जो है वो 4 लेटर से बना हुआ वर्ड है, इसलिए ये अलग है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला ऑप्शन से 4 5 1 4 एक साथ है, एक ही में। एक ऑप्शन में है 4514 4514 4 5 1 4। सेकेंड में है 9425 94 25। तीसरा में है 1243 1243 और चौथा में है 7516 75 16। अब यहाँ अगर हम लोग देखेंगे कि ये संख्या है और संख्या को हम लोगों को देखना है, क्योंकि हम लोग एक चीज़ को ध्यान देंगे कि जो छोटा नंबर्स होता है, तो जो छोटे नंबर्स होते हैं वहाँ पे हम लोग प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब या स्क्वायर क्यूब के आसपास ये इस तरह का नंबर्स हम लोग ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर जो नंबर्स बड़ा में हो तो यहाँ पर इतने बड़े नंबर्स में 4 या 5 अगर नंबर्स दिया हुआ हो तो जनरली वहाँ पे स्क्वायर क्यूब ये सारे ना हो करके बाकी दूसरे चीज़ों को हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो पहला लास्ट में 4 है, अर्थात ये जो है निश्चित रूप से क्या है, किसी न किसी नंबर से 2 से या 4 से डिवाइड हो सकता है, दूसरे नंबर से भी हो सकता है। दूसरा लास्ट में 5 है, 5 से तो 100% ये डिवाइड होगा ही। फोर्थ में भी लास्ट में 6 है तो ये 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, या और भी कोई नंबर से ये डिवाइड हो सकता है। तीसरा हम लोग देख रहे हैं, तीसरा ऑप्शन 1 2 4 3, ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, अर्थात प्राइम नंबर है, और ये प्राइम नंबर है इसलिए ये क्या है, अलग है। हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को हमेशा ध्यान देते हैं कि जब भी नंबर्स बड़ा हो तो वहाँ पर इस चीज़ को ध्यान देना ज़रूरी है कि वहाँ पे स्क्वायर क्यूब ये सारे जो होते हैं उसके संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो हमेशा स्क्वायर क्यूब में ना हो करके स्क्वायर क्यूब या उसके आसपास होता है, अर्थात स्क्वायर प्लस या स्क्वायर माइनस, जैसा कि हम लोगों ने एनालॉजी में है जो थोड़ा बहुत देखा है, इसमें भी हम लोग देखेंगे।
लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब भी नंबर्स बड़ा हो तो वहाँ पे बाकी मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस को हम लोग ध्यान देने की कोशिश करते हैं, यानी वो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चंस में कि तीसरे को छोड़कर के बाकी सारे नंबर जो है वो किसी न किसी नंबर से डिविजिबल है, और तीसरा जो है वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। इसलिए हमारा जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा 1 2 4 3।